Hello dear student, this is my third video on this channel, and in this video we are talking about poultry rearing and or poultry housing. Poultry bird are reared in following two way. जो पोल्ट्री बर्ड हैं उन्हें दो तरीके से रखा जाता है. फर्स्ट है डीप लिटर सिस्टम और सेकंड है केज सिस्टम. अब हम इन दोनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ेंगे डीप लिटर सिस्टम के बारे में. आप डीप लिटर की ये इमेज देख सकते हो. ऐसे ही मतलब ग्राउंड में रखा जाता है उनको, साथ में एक हाउस के अंदर. दिस सिस्टम इज़ यूज्ड इन ऑल ओवर द बर्ड. ये जो सिस्टम है डीप लिटर सिस्टम, ये सभी बर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, सभी टाइप के बर्ड के लिए. इन दिस सिस्टम द लिटर मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर बेड प्रिपरेशन टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द बर्ड. इस सिस्टम में लिटर मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉडस्ट और पैडी हस्क, इस टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती हैं बेड प्रिपरेशन के लिए, ताकि बर्ड को कंफर्ट प्रोवाइड कर सके. अरेंजमेंट ऑफ थर्ड पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ फीड, वाटर एंड नट आर मेड इनसाइड द हाउस. जो फीड का, वाटर का और जो नट्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट किया जाता है वो हाउस के अंदर ही किया जाता है. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो वो रेड रेड कलर का वो है ना, वो फीडर और वाटर लगे हुए हैं वहाँ पे. इन दिस सिस्टम बर्ड आर कीप्ड इनसाइड द हाउस ऑल द टाइम. इस सिस्टम में बर्ड हाउस के अंदर ही रहती है पूरा का पूरा टाइम. अब इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं. एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज है ये इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल. ये बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब इसमें इतना ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आता है. आराम से घर वर बना देते हैं और उनका वाटर और फीडर की अरेंजमेंट कर देते हैं वहाँ पे. उनके बस यही चलता रहता है वहाँ पे उनका. और वो तो अलग मैनेजमेंट है. डिसीज़ वगैरह के बारे में हम बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको वहाँ पे बात करेंगे उन बार के बारे में. सेकंड पॉइंट है इसमें हाइजीन, कंफर्टेबल एंड सेफ टू बर्ड. यहाँ पे ये हाइजीनिक होता है और कंफर्टेबल भी प्रोवाइड करता है बर्ड को, और सेफ भी होता है उनके लिए. बिल्ट लिटर सप्लाई, थर्ड पॉइंट है बिल्ट लिटर सप्लाई विटामिन B12 एंड राइबोफ्लेविन टू द बर्ड. जो लिटर मटेरियल से जो बेड बनाया गया है उससे जो बर्ड होती है उनको विटामिन B12 और राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन मिलते हैं. अब फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल डिसीजेस एंड वाइसेस. ये सिस्टम डिसीजेस और वाइसेस को कंट्रोल करता है. वाइसेस मीन्स दोष जो होते हैं पोल्ट्री के, उनको कंट्रोल करता है. फिफ्थ पॉइंट है इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन. ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है. लेइंग वगैरह ना, मीट प्रोडक्शन वगैरह, मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन को एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है. मटेरियल सच एज पैडी हस्क, सोडस्ट, ड्राइड लीफ, चॉप्ड स्ट्रा, ग्राउंडनट कैनल्स डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी कैन बी यूज्ड एज लिटर मटेरियल. लिटर मटेरियल के बारे में लिटर मटेरियल में कि जो बैड प्रिपरेशन होती है लिटर मटेरियल की, वो कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो कि अवेलेबल हो वहाँ पे उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो भी अवेलेबल हो उस हिसाब से कर सकते हैं. जैसे कि पैडी हस्क, सोडस्ट, ड्राइड लीफ, चॉप्ड स्ट्रा और ग्राउंडनट कर्नेल, जो भी अवेलेबल हो वो कर सकते हैं वहाँ पे. उससे बैड प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसके डिसएडवांटेज हैं. बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बर्ड एंड द लिटर, बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक डिसीज़ में भी ये प्रॉब्लम. जो लिटर मटेरियल और बर्ड का जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसकी वजह से कुछ बैक्टीरियल और पैरासिटिक डिसीज़ हो जाते हैं पोल्ट्री में. ये उसका एक प्रॉब्लम है. उसका सेकंड प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी एमर्ज ड्यू टू डस्ट फ्रॉम लिटर. जो लिटर मटेरियल से बेड प्रिपरेशन किया गया है उससे जो डस्ट होता है, मतलब जो डस्ट होता है वहाँ पे उस लिटर मटेरियल की वजह से, वो जो पोल्ट्री बर्ड होते हैं उनके लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी कि उन्हें सांस लेने जैसी कुछ, सांस लेने में दिक्कत या नेस्पिंग ग्रेस्प, ऐसी इस टाइप की उनको प्रॉब्लम. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब उनके लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर देता है उन्हें. थर्ड पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ लिटर इज एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट. अब थर्ड पॉइंट है कि जो लिटर मटेरियल, जो बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटर मटेरियल से, उसका कॉस्ट अलग से होता है, उसका एक्सपेंडिचर अलग से होता है.
उसको लिटर मटेरियल को ख़रीदना पड़ता है, वही तो एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है एक। फोर्थ है फॉल्ट इन वेंटिलेशन कैन बी मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देन इन द केस सिस्टम। वेंटिलेशन एक और प्रॉब्लम है इसके साथ। अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता तो वो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे ज़्यादा केज में। बल्कि अगर इतना रेस्पिरेटरी इतना वो मतलब वेंटिलेशन इतना अच्छा ना हो तब भी इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा जितना कि इसमें हो जाता है, क्योंकि इसमें क्राउडेड रहते हैं वहाँ पे। एक जगह ही देखो आप है ना इमेज में ना, एक जगह ही सब इकट्ठे रहते हैं तो वेंटिलेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे, तो सीरियस प्रॉब्लम एमर्ज हो सकती है वहाँ पे। अब हम सेकंड बात करेंगे केस सिस्टम के ऊपर। The case system has been considered as super-intensive system providing providing floor area about 450 to 525 स्क्वायर सेंटीमीटर पर बर्ड। जो केस सिस्टम है ये एक अच्छा सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है, जो कि फ्लोर प्रोवाइड करता है 450 टू 525 स्क्वायर सेंटीमीटर पर बर्ड। सेकंड पॉइंट है दिस सिस्टम involves rearing of poultry on raised wire netting floor in a small compartment called cage। इस सिस्टम में उठे मतलब ज़मीन से थोड़ा ऊपर नेट जो होता है उसकी वायर बनाई जाती है नेट की, इन्हें स्मॉल कंपार्टमेंट में, एक स्मॉल कंपार्टमेंट में जिन्हें की केज कहा जाता है, जिन्हें की पिंजरा कहते हैं। उन पिंजरे में पोल्ट्री बर्ड्स को रखा जाता है, आइदर फिटेड विद स्टैंड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, या तो उन्हें ज़मीन के मतलब जो हाउस होता है हाउस में ऐसे ही स्टैंड के उस पर खड़ा कर दिया जाता है, या फिर उन्हें छत से लटका दिया जाता है। केज में उनको बर्ड को रखा जाता है। अब उस केज में बर्ड एक भी रखी जा सकती हैं, दो भी, मतलब जैसे भी वो अरेंजमेंट है उसका उस हिसाब से रखी जाती हैं। मतलब ये केज सिस्टम। एट प्रेजेंट 75% ऑफ कमर्शियल लेयर आर केप्ड इन द वर्ल्ड, सॉरी एंड नहीं है यहाँ पे, आर है, आर कीप्ड इन केज। अब जो 75% कमर्शियल लेयर्स हैं, मतलब जो बर्ड्स हैं पोल्ट्री जो कि लेइंग करती हैं वो केज सिस्टम फॉलो करती हैं, मतलब उन्हें केज सिस्टम में रखा जाता है। जिसका एडवांटेज है केज सिस्टम का वो है ग्रेटर नंबर ऑफ बर्ड कैन बी रियर्ड पर यूनिट एरिया। जो इसमें काफ़ी नंबर्स में बर्ड पर एक यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया में बहुत सारे बर्ड रखे जा सकते हैं, ग्रेटर नंबर्स ऑफ बर्ड रखे जा सकते हैं। सेकंड है फैसिलिटेटेड करेक्ट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अब ये मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है केस सिस्टम, लाइक किसको वैक्सीनेट किया किसको नहीं किया, आराम से इसको मेंटेनेंस में रिकॉर्ड में आराम से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती है इतनी जितनी कि उसमें होती है। उसमें आप ऐसे खुले घूम रहे हैं वहाँ पे वो बर्ड, उनको प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे केज सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड पॉइंट है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पुअर प्रोड्यूसर एंड प्रॉम्प्ट कलिंग। अब केज सिस्टम में क्या है, सब अलग अलग पिंजरे में बंद होते हैं, तो या कुछ एक साथ भी होते हैं, मतलब एक दो पिंजरे में एक दो बर्ड होते हैं ना पिंजरे में, तो उनको क्या होता है कि कुछ प्रोड्यूसर जो बर्ड होते हैं वो अच्छी लेइंग नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको कोई डिसीज़ वगैरह है, जो भी उनको प्रॉब्लम है तो उनको आराम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑफ वॉइसेस ऑफ पोल्ट्री। अब के सिस्टम से हम वॉइसेस जो हैं पोल्ट्री के उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक कैनाबोलिज्म और एग ईटिंग। कैनाबोलिज्म क्या होता है, कैनाबोलिज्म और एग ईटिंग के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एग। ये जो क्लीन एग का प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है, मतलब एक एग जो होता है वो क्लीन होता है बिल्कुल, उसको डस्ट वगैरह या कोई मतलब अदर जो एग जो होता है उसको उसके कलर वगैरह मतलब कीचड़ वगैरह ये सब की प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे,
क्लीन एक एग होता है वहाँ पे केज एयर में, केज उसमें सॉरी केज एयर कह रहा हूँ, केज सिस्टम में। 6 है कंट्रोल ऑफ पैरासिटिक डिसीज लाइक कोकीडायोसिस एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन। पैरासिटिक डिसीज में जो का है वो भी कंट्रोल करता है, जैसे कि कोकीडायोसिस एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन। इनके बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। 7 पॉइंट है एग प्रोडक्शन ऑफ केज लेयर वार रिपोर्टेड टू बी मोर देन दोज कीप्ड इन डीप लिटर सिस्टम। जो एग का प्रोडक्शन है लेयर का, वो ये रिपोर्ट किया गया है कि मतलब जो डीप लिटर सिस्टम में रहते हैं उनसे ज़्यादा होता है केज लेयर। जो केज सिस्टम में जो पोल्ट्री बर्ड रहते हैं उनका एग प्रोडक्शन डीप लिटर सिस्टम से में रहने वाले जो पोल्ट्री बर्ड है उनसे ज़्यादा होता है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं इनके। फर्स्ट डिसएडवांटेज है डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग प्रॉपर वेंटिलेशन टू बर्ड स्पेशली इन समर सीजन एंड अंडर वेरी डेंस कंडीशन। अब इसका केज लेयर का क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो प्रॉपर वेंटिलेशन होता है जो बर्ड के लिए वो उनको नहीं दिया जा सकता, और स्पेशली खासतौर से समर सीज़न में, क्योंकि समर सीज़न में एक तो पहले ही क्लाइमेट उसका वेदर का बहुत इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, और ऊपर से डेंस कंडीशन हो जाती है वहाँ पे। डेंस कंडीशन की वजह से अंडर डेंस कंडीशन में उनके वेंटिलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। इंसिडेंस ऑफ लेग प्रॉब्लम लाइक केज लेयर फैटिग्यू, फैटी लीवर सिंड्रोम विल बी मोर। जो केज्ड बर्ड होते हैं उनके साथ उनके लेग में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि केज लेयर फैटिग्यू, फैटी लीवर सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम हो सकती हैं उनके साथ। इंसिडेंस ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, वहाँ पे लेग प्रॉब्लम हो जाती है उनको, और केज लेयर फैटिग्यू, फैटी लीवर सिंड्रोम, इनके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है हेट्रोसिस ऑफ चीक। जो आगे के लेक्चर हैं वो मैं 1-2 दिन बाद, जो नेक्स्ट वीडियो है 1-2 दिन बाद डाल दूंगा वहाँ पे। उसमें केज लेयर फैटिग्यू और फैटी लीवर सिंड्रोम के बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।